नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। 9वें रोजगार मेले का आज आयोजन हुआ। देश भर में 37 से ज्यादा जगहों पर मेले का आयोजन किया गया। पीएम मोदी ने 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये नियुक्ति पत्र सौंपा। तो आपको बता दें कि आज 9वें रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसे लेकर देश भर में 37 से ज्यादा जगहों पर मेले का आयोजन किया गया। पीएम मोदी ने रोजगार मेले का शुभारंभ किया, तो वहीं पीएम मोदी ने 51,000 युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नियुक्ति पत्र बांटे। रोजगार मेले की ये यात्रा इस महीने एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंची है। पिछले वर्ष अक्टूबर महीने में ही रोजगार मेले की शुरुआत हुई थी। तब से निरंतर केंद्र और एनडीए शासित भाजपा शासित राज्यों में रोजगार मेले का आयोजन लगातार किया जा रहा है, बार बार किया जा रहा है। अब तक लाखों युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं। आज भी 50,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है। खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां राहुल गांधी कांकेर पहुंचे। राहुल ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। कांग्रेस ने जो वादे किए उसे पूरा किया, ये राहुल गांधी ने कहा। कोंडागांव, कवर्धा और राजनांद गांव भी जाएंगे राहुल गांधी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ के कांकेर पहुंचे राहुल ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जो वादे किए हैं उसे पूरा किया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राहुल गांधी कांकेर के दौरे पर एक चुनावी जनसभा को उन्होंने संबोधित किया और इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस ने जो वादे किए हैं उसे कांग्रेस ने पूरा भी किया है। किसान न्याय योजना 23,000 करोड़ रुपए 26 लाख किसानों को, मजदूरों को 7,000 रुपए, 5 लाख मजदूरों को 7,000 रुपए हर साल, तकरीबन 760 करोड़ रुपए हमने दिए। देखिए, सरकार चलाने के दो तरीके होते हैं। आप किसी भी सरकार को देखो, दो ही तरीके होते हैं। एक तरीका कि आप प्रदेश के या देश के सबसे अमीर लोगों को फायदा पहुंचाओ, और दूसरा तरीका आप देश के या प्रदेश के सबसे गरीब लोगों की मदद करो। यही दो तरीके हैं और तीसरा तरीका है नहीं। वहीं आपको बता दें कि प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश के दमोह में जनसभा करती नजर आई। आपको बता दें, प्रियंका ने बीजेपी पर निशाना साधा, जातिगत जनगणना करो। तो देखिए, जातिगत जनगणना की मांग प्रियंका गांधी ने की है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं, जहां प्रियंका ने दमोह में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। प्रियंका ने जातिगत जनगणना की मांग की है और इसी को लेकर बीजेपी पर निशाना भी साधा। प्रियंका ने कहा, हम कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना करो। बिहार में जातिगत जनगणना की गई है, जिसके मुताबिक बिहार में 84% जनता SC, ST और OBC है। लेकिन अगर आप नौकरियों में बड़े बड़े पदों को देखेंगे तो इन समुदायों का प्रतिनिधित्व क्या है, तो आप पाएंगे कि इनका प्रतिनिधित्व इतना नहीं है।
तो आपको बता दें कि प्रियंका गांधी दमोह में थी, जहां पर उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान जातिगत जनगणना की मांग उन्होंने की है। तो देखिए, अब धीरे धीरे चुनावी रैलियां शुरू हो गई हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में। आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहीं प्रियंका गांधी। वहीं एक और बड़ी खबर आपको बता दें, भुवनेश्वर से ये बड़ी खबर है, अमृत कलश विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ट्रेन को रवाना किया। गांव, शहरों और वीरों की भूमि से मिट्टी संग्रह किया जाएगा। मेरी माटी मेरा देश के तहत ये विशेष ट्रेन चलाई जा रही है। ओडिशा के 13,250 गांवों से मिट्टी इकट्ठा करने का कार्यक्रम है। 1400 प्रतिनिधि मिट्टी लेकर दिल्ली के लिए रवाना। तो केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत विशेष ट्रेन अमृत कलश यात्रा को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर भुवनेश्वर में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर देश के सभी गांव, शहरों, वीरों की भूमि से मिट्टी संग्रह का अभियान चलाया, जो अब समाप्त हो गया है। उन्होंने कहा कि मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के अंतर्गत ओडिशा के 13,250 गांव से मिट्टी को संग्रहित किया गया है। आज 1400 प्रतिनिधि मिट्टी लेकर दिल्ली रवाना हुए हैं। इससे पहले धर्मेंद्र प्रधान भुवनेश्वर में अमृत कलश यात्रा के लिए निकाले गए पदयात्रा में भी शामिल हुए, जिसमें हजारों की तादाद में लोग शामिल। आज एक सौभाग्य का अवसर है, आज एक अच्छा दिन है। प्रधानमंत्री मोदी जी की आह्वान से देश में सभी गांव से, सभी शहरों से, सभी पंचायतों से वीरों की भूमि से मिट्टी संग्रह का अभियान समाप्ति की ओर जा रहा है। मेरा देश मेरा मिट्टी, इसी कार्यक्रम के तहत उड़ीसा की 13,250 गांव से मिट्टी को संग्रहित किया गया है। उड़ीसा की सभी शहीदों के गांव से मिट्टी को संग्रह किया गया है। आजादी के उपरांत जो सारे बलिदानी रहे, मिलिट्री की, पैरामिलिट्री की, उनके गांवों को भी पहुंचा गया। आज 1400 प्रतिनिधि मिट्टी को लेकर दिल्ली की ओर रवाना हुए हैं। उड़ीसा के सभी लोग उसमें सभी भेदभाव को भूल के एकत्रित होकर प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान को समर्थन किए। चलिए अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। बड़ी खबर इस वक्त की, सनातन धर्म के अपमान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने बिहार सरकार पर हमला बोला है। सीएम नीतीश तेजस्वी यादव बयान देने वालों को बचाते हैं। बिहार की जनता राज्य सरकार को सबक सिखाएगी। आरजेडी नेता फतेह बहादुर के बयान पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने बिहार सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सनातन धर्म का अपमान करने वालों को सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव बचा रहे हैं। नित्यानंद राय ने कहा कि ऐसे बयान के लिए बिहार सरकार को जनता सबक सिखाएगी। लोग जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, जिनका विचार अधर्म और पापों से भर गया है, ऐसे ही लोगों को संरक्षण देते हैं नीतीश कुमार जी और तेजस्वी जी। और मैं कह रहा हूं कि हमारी दुर्गा माता को सनातन मत के मानने वालों की आराधना, आराध्य देवी हमारी दुर्गा माँ है, उसको उन्होंने काफी अपशब्द कहा है। वैसे दुराचारियों का वही परिणाम होगा जब दुर्गा मैया को क्रोध दिलाए थे भैरव, तो जो उनको भुगतना पड़ा था। तो ऐसे विचार वालों को, आशीर्वाद देने वाले लोगों को, संरक्षण देने वाले लोगों को, अपनी पार्टी में रखने वाले लोगों को, पुरस्कृत करने वाले लोगों को, यानी कि आरजेडी और जदयू के जो
महारथी लोग हैं, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, जो संरक्षण दे रहे हैं, वैसे लोगों को भी इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। ऐसे लोग जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, जिनका विचार अधर्म और पापों से भर गया है, ऐसे ही लोगों को संरक्षण देते हैं नीतीश कुमार जी और तेजस्वी जी। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, चीन से है। एशियाई पैरा खेलों में भारत ने इतिहास रच दिया है। मेडल टैली में भारत ने 100 का आंकड़ा पार कर लिया है। पीएम मोदी ने भारतीय एथलीटों को बधाई दी है। सफलता एथलीटों की प्रतिभा, कड़ी मेहनत का परिणाम है। चीन के हांगजो में खेले जा रहे पैरा एशियन गेम्स में भारत ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। भारतीय एथलीटों ने 100 पदक पर कब्जा कर लिया है। पैरा रोअर अनीता और नारायण कोंगनापल्ले ने एशियाई पैरा खेलों में PR3 मिश्रित युगल स्कल्स में रजत पदक जीता। इसके साथ ही भारत ने 100 पदक जीतने के बाद एक ये बड़ी कामयाबी भारत के हाथ लगी है। पीएम मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, यह सफलता हमारे एथलीटों की प्रतिभा, कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प का परिणाम है। आपको बता दें कि एशियन पैरा गेम्स 2023 में भारत ने 25 गोल्ड, 30 सिल्वर और 45 ब्रॉन्ज अपने नाम किए। इससे पहले 2019 में भारत ने 72 पदक जीते थे। इस लिहाज से भारतीय एथलीटों की ये बड़ी कामयाबी है। वहीं आपको बता दें कि इजरायल और हमास के बीच जंग जारी है और इसी बीच प्रियंका गांधी का एक ट्वीट आया है। UNGA में वोटिंग पर प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है, भारत के वोटिंग में शामिल ना होने से स्तब्ध हूं। हमारे देश के युद्ध विराम के मतदान से परहेज हमारे देश ने युद्ध विराम के मतदान से परहेज किया। देश की स्थापना अहिंसा सत्य के सिद्धांतों पर हुई। सिद्धांतों के लिए स्वतंत्रता सेनानियों ने बलिदान दिया। दरअसल आपको बता दें, इजरायल और हमास के बीच जंग जारी और ऐसे में आपको बता दें कि प्रियंका गांधी का एक ट्वीट आया है। प्रियंका गांधी ने कहा कि इजरायल हमास जंग को रोकने के लिए UNGA में युद्ध विराम को लेकर वोटिंग हुई, जहां भारत ने इस वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। प्रियंका ने ट्वीट कर कहा कि मैं स्तब्ध हूं और शर्मिंदा हूं कि हमारे देश ने गाजा में युद्ध विराम के लिए मतदान करने से परहेज किया। प्रियंका गांधी ने महात्मा गांधी के आदर्शों का उदाहरण देते हुए कहा कि हमारे देश की स्थापना हिंसा और सत्य के सिद्धांतों पर हुई है, जिन सिद्धांतों के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने जीवन का बलिदान दिया। ये सिद्धांत संविधान का आधार है जो हमारी राष्ट्रीयता को परिभाषित करते हैं। वे भारत के नैतिक साहस का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्य के रूप में इसके कार्यों का मार्गदर्शन किया है। राजस्थान चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, आम आदमी पार्टी की दूसरी लिस्ट जारी हुई है, जिसमें 21 उम्मीदवारों के नाम शामिल किए गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में पार्टियां अपने अपने स्तर पर फिलहाल लिस्ट जारी कर रही हैं उम्मीदवारों की। अब इसमें आम आदमी पार्टी की लिस्ट आई है राजस्थान के लिए, जहां ये दूसरी लिस्ट है। इस लिस्ट में 21 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। और इस समय आपको सुनवाते हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बोल रहे हैं। अभी आई वो 4,000 रुपये क्विंटल में धान खरीदबो के कही मन 2100 में खरीद नहीं सकीस। और हमन 2500 में कह रहे, राहुल जी 2500 कह रही से, और हम 2640 में खरीदा था। जिन कहें देखो ज्यादा करें हमारा 4000 प्रति मानक बोरा तेंदु पत्ता कहें वो करके बताएं। एक बात याद रखो, जिनसे में कोरोना इस संकट है, सुरता करो। संकट में कोनो खड़े नहीं रही से, दुकान बंद रही से, फैक्ट्री बंद रही से, सड़क बंद रही से, परिवहन बंद रही से, खदान बंद रही से, दुकान बंद रही से, वो समय कोनो खड़े तो कांग्रेस की छत्तीसगढ़ सरकार आपके साथ खड़े रही से। ये सब साथी मन मोहन मरकाम, संत नेताम, फूलो देव नेताम, भाई दीपक भाई जय मन सब मोर कर रहे। ये सीजन है हमारे मन के तेंदु पत्ता तोड़े के, ये सीजन है महुआ बिने के, ये सीजन है इमली इकट्ठा करे के। दुकान बंद है, हम खरीदी कौन? वो समय 17 रुपये का महुआ ला
31 रुपये में खरीदें के नहीं खरीदें? इमली 31 रुपये खरीदें, और जब हम सरकार खरीदे शुरू करी व्यापारियों ने 35 और 40 रुपया खरीदे। यूं बात याद रखो, जिस समय कोरोना ने सब अपन घर में बंद रहे, अब मोदी जी तो ताली बजाओ खातरी, ताली बजाओ कोरोना भाग जाए, फिर थाली बजाओ खातरी से, फिर मोमबत्ती जलाए खातरी से। किस ना वो समय कांग्रेस की सरकार, आपके सरकार 3 महीना का राशन एक साथ आपके घर में भेजवा काम कर रहे हैं, संकट में आपके साथ खड़े रहे। वो समय जब 26 लाख परिवार लोग मनरेगा के तहत रोजगार दे काम करें, 26 लाख परिवार, और साथ साथ वही समय किसान मल्ल राजीव गांधी किसान न्याय योजना की पहली किस्त हम दे रहे हैं। केंद्र सरकार तो तनख्वाह बंद कर दी, फूलो देवी नेताम पूछ, सांसद 2 साल के सांसद निधि देना बंद कर दी, दीपक बैजले पूछ 2 साल के सांसद निधि बंद कर दी से, अब मोहन मरकाम पूछ वो 1 करोड़ से 4 करोड़ कर दे, तनख्वाह नहीं काटें। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को धोखा से आ गए तो ये राशन में 35 किलो मिला थे तेन बंद हुई, 7 किलो मिली, बिजली बिल हाफ है तेन आधा मिला थे तेन बंद हो जाई, ये राजीव गांधी किसान न्याय योजना मिला थे तेन बंद हो जाई, ये कर्मचारी अधिकारी मन बैठे सुन लो ओपीएस बंद कर दी हमरे। और चलिए अब आपको ले चलते हैं कानपुर, जहां इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं। 33% महिलाओं को विधानसभा और संसद में आरक्षण देने के कार्यक्रम के साथ जुड़ा हुआ है। ये आधी आबादी के सशक्तिकरण के माध्यम से राष्ट्र को समर्थ और सशक्त बनाने का एक पवित्र कार्यक्रम, और आज उस कार्यक्रम की श्रृंखला में हम सब यहां पर इस पवित्र जेके मंदिर के परिसर में जेके अर्बन स्केप के तत्वाधान में 1001 परिवार को आर्थिक स्वावलंबन के मार्ग पर आगे बढ़ाने के इस पवित्र कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। मैं इसके लिए जेके अर्बन स्केप को हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, आप सबको बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। मेरे लिए बहुत प्रसन्नता का क्षण है कि यहां पर जो भी सिलाई मशीन जिनको भी दी जा रही थी, तो मैं उनसे पूछ रहा था कि क्या आपने ट्रेनिंग ली? वो कहते थे हाँ, एक आत्मविश्वास है कि हाँ हमने ट्रेनिंग ले ली है, अब मशीन के माध्यम से हम सिलाई का काम तत्काल प्रारंभ कर देंगे। यानी हमारे पास आज के दिन पर लोगों के, हमारे पास मैन पावर की कमी नहीं। इस तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।